तो मौर्यांश कहानी के इस बेहद रोमांचक सीजन फिनाले के इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में हम उस अद्भुत रेस्क्यू, एक पिता पुत्र के उस इमोशनल रियूनियन और कहानी को पूरी तरह पलट देने वाले उन गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर चलते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक चमत्कारी सुरक्षा कवच अचानक टूट जाए। झोपड़ी के अंदर मौर्यांश के चारों तरफ बना आंटी का वो नीला शील्ड अचानक से गायब हो जाता है। उन्होंने वादा किया था ना कि मदद आने तक वो बच्चे की रक्षा करेंगी, पर ठीक उसी वक्त वो कवच हट जाता है। बस यहीं से वो असली और जानलेवा टेंशन शुरू होती है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। भाग 1, हमला और बचाव। चलिए देखते हैं मौर्यांश की रक्षा कैसे होती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि पूछो मत। जैसी शील्ड हटती है, वो नकाबपोश आदमी अपनी छुरी से जानलेवा हमला करने ही वाला होता है। लेकिन एक सेकंड गवाए बिना नरेटर यानी शुभ झपट्टा मारकर मौर्यांश को अपनी गोद में खींच लेता है, और उसके अगले ही मिली सेकंड में पुलिस अंकल्स उस आदमी के हाथ पर बिल्कुल सटीक गोली चलाते हैं, हथियार जमीन पर। इन चंद सेकंड्स के परफेक्ट टाइमिंग ने उस बच्चे की जान बाल बाल बचा ली। मतलब एकदम धड़कने रोक देने वाला सीन था ये। भाग 2, जंगल में पीछा। अब उस भागते हुए अपराधी की तलाश शुरू होती है। हथियार गिरते ही उस अपराधी पर डर और घबराहट पूरी तरह हावी हो जाती है। पुलिस अंकल दौड़कर उसकी काली जैकेट पकड़ भी लेते हैं, पर उसकी अपनी पहचान छिपाने की छटपटाहट इतनी ज्यादा है कि वो अपनी जैकेट तक कुर्बान कर देता है। जैकेट फट जाती है और वो घनी झाड़ियों में गायब हो जाता है। पीछे छूट जाता है तो सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा। ये बात साफ दिखाती है कि उस दरिंदे का चेहरा छिपा रहना इस पूरी कहानी के लिए कितना बड़ा राज है। लेकिन जाते जाते एक छूटी हुई नजर उस आदमी की बाह पर पड़ती है। वहां एक अजीब सा टैटू बना हुआ था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में घूमता है। ये टैटू पहले भी कहीं देखा गया है, पर आखिर कहां? खैर, ये कोई आम डिटेल नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा सुराग है जो आगे आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का सीधा संकेत दे रहा है। भाग 3, पिता से मिलन। एक बेहद भावुक कर देने वाला पल। इस तेज भाग दौड़ और एक्शन के तुरंत बाद अचानक से एक बहुत गहरा इमोशनल शिफ्ट आता है। जब पुलिस अंकल वापस आते हैं और शुभ की गोद में उस बच्चे को देखते हैं तो उनकी आंखों में ममता उमड़ पड़ती है। वो उसे एक झटके में पहचान लेते हैं और भरे हुए गले से कहते हैं, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बेटा विनायक है। सोचिए, एक ही पल में वो सारा डर, वो सारा सस्पेंस एक बहुत ही गहरे और इंसानी रिश्ते में बदल गया। सच में ये दोहरी पहचान का खुलासा किसी झटके से कम नहीं था। जिस बच्चे की जान बचाने के लिए इतने दिनों से सब कुछ दांव पर लगा था, जिसे अब तक मौर्यांश माना जा रहा था, वो आखिर में इन पुलिस ऑफिसर का सालों से खोया हुआ बेटा विनायक निकलता है। किस्मत का खेल देख रहे हैं? जो शख्स उसे बचा रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि वो अनजाने में एक तड़पते हुए पिता को उसकी पूरी दुनिया वापस लौटा रहा है। और इस रुला देने वाले रीयूनियन की आखिरी पुष्टि होती है पुलिस अंकल की शर्ट पर लगे उस नेम बैज से, जिस पर लिखा है एसीपी मल्हार राणे। पर रुकिए, जो बात इस सीन को बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला बनाती है ना, वो है ठीक उनके पीछे खड़ी आंटी की आत्मा। उनका चुपचाप रहकर बस मुस्कुराना, ये जैसे एक दैवी संकेत था, एक आशीर्वाद था कि हां, यही है विनायक के असली पिता। भाग 4, घटना के बाद एक सुरक्षित वापसी की ओर। अब कहानी थोड़ी शांत होती है और चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। सबसे पहले भागते भागते शुभ के पैरों में जो छाले पड़ गए थे, उनका अस्पताल में इलाज होता है। फिर एसीपी राणे उन सबको सुरक्षित गांव वापस ले जाते हैं। पर यहां सबसे दिल छू लेने वाला कदम है आखिरी वाला। वो जादुई दोस्त मूसक राज, उसे हमेशा के लिए उस बच्चे के साथ भेज दिया जाता है, ताकि आगे चलकर उस मासूम की सुरक्षा पर कभी कोई आंच ना आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और निस्वार्थ त्याग है। भाग 5, अनसुलझे रहस्य, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। बच्चा अब अपने पिता के पास बिल्कुल महफूज है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये सीजन जानबूझकर कुछ ऐसे गहरे और अंधेरे सवाल छोड़कर खत्म होता है जिन्होंने दिमाग हिलाकर रख दिया है। जैसे कि आंटी के एक्सीडेंट का आखिर असली सच क्या था? वो नकाबपोश दरिंदा, वो बैड अंकल आखिर था कौन? और सबसे बड़ा राज, उस अजीब से टैटू वाली बांह आखिर किस इंसान की है? तो इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। खतरा भले ही अभी के लिए टल गया हो, पर ऐसा लगता है कि असली रहस्य तो बस अभी शुरू ही हुआ है। जब इतने सारे खतरनाक राज अभी भी दफन हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि अगले सीजन में ऐसे कौन से तबाही मचाने वाले सच सामने आएंगे।
खैर, उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।